झूठ को झूठ बोलो, गलती को गलती कहो, गलती हो गई है कौम माफ कर दे। हाँ, कौम माफ कर देगी, सिर्फ एक मर्तबा कहो कि गलती हो गई है, कौम मुझे माफ करे, आइंदा न करूंगा। मैं बिल्कुल दूंगा, मगर वो भी बात करें। ये नहीं हो सकता कि सब ऑपोजिशन बात करे और गवर्नमेंट बात ना करे। बदतमीजों का इस्तेमाल है, अपने अंदर चोर खड़े, चोर ब्लैक मार्केटर्स। कौमी असेंबली के इजलास में मछली बाजार का मंजर। पनामा के मामले पर खुर्शीद शाह की तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी से पहले ख्वाजा साद रफीक को बोलने की दावत पर तहरीक इंसाफ की हंगामा आराई। अयाज सादिक ने शोर मचाने से मना किया तो एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, शदीद नारेबाजी करके ऐवान की कार्रवाई रोक दी। साद रफीक बोले, पीटीआई वाले शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में गुंडागर्दी कर रहे हैं। स्पीकर ने पहले इजलास 15 मिनट तक और फिर मुसलसल एहतजाज से तंग आकर कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। जब घर से बाहर निकलने का वक्त आता तो ये पुशअप लगानी शुरू कर देता है। लोगों के बच्चे मरवाना चाहता है, खुद पुशअप लगाता है। बनी गाला से बाहर आने की जरूरत नहीं है। इमरान खान यू टर्न के माहिर है, लोगों के बच्चों को मरवाते हैं, खुद पुशअप लगाते रहते हैं। इमरान एंड कंपनी इक्तदार की हवस में होश खो बैठी है। पार्लियामेंट के बाहर भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी तनकीद की तोपों से गोलाबारी। कहा, जो आदमी करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो उसे करप्शन पर बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। जो शख्स करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो उसे करप्शन के बारे में बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, तकलीफ हो रही है ये चीजें सुन सुन के। अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तौबा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कौमी असेंबली से खिताब में कहा कि लोग कह रहे हैं अब तो चीफ जस्टिस भी अपना रहा है। वजीर आजम का पार्लियामेंट में अपने खिताब को झूठ कहना ज्यादती है। क्या सियासत झूठ बोलने का नाम है? ऐवान का कायद ही ऐसी बात करे तो क्या रह जाता है? मुल्क के वजीर आजम का कतरी शहजादे के खत के पीछे छुपना अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस हमारा नहीं पाकिस्तान का है, उन्हें मुतनाज़ा ना बनाया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली की खुर्शीद शाह के खिताब में मदाखलत। अयाज सादिक ने कहा कि ये अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करेंगे। खुर्शीद शाह बोले, ऐसी सोच पैदा ही क्यों होती है? जिनका कारोबार ही मुसलसल कीचड़ उछालना हो वो एक हजूम को तफरीह तो फराहम कर सकते हैं, कौमों की तामीर नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि इस कारोबार में मुलव्विस लोगों ने अपना ही चेहरा और हाथ गंदे नहीं किए, इस मुआशरे के चेहरे को भी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रवायत को बर्बाद करने वाले एक नहीं कई नस्लों के मुजरम होते हैं। तारीख उन्हें नंगे इस्लाफ के नाम से याद करती है। वजीर आजम नवाज शरीफ का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। कहा, जिनका कारोबार ही कीचड़ उछालना हो वो हजूम को तफरीह तो फराहम कर सकते हैं, खिदमत नहीं कर सकते। कौम की तामीर के लिए विजन और संजीदा क़यादत जरूरी है। रिवायात बर्बाद करने वाले नस्लों के मुजरिम हैं। ये भी कहा कि अवाम ये फैसला करेंगे कौन खिदमत कर रहा है, कौन अवामी जज्बात से खेल रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तुरबत में सोराब होशाब शाहरा का इफ्तिताह कर दिया। 448 किलोमीटर तवील शाहरा 2 साल में 22 अरब रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल की गई। N85 हाईवे से गवादर बंदरगाह को अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से मिलाने के लिए अहम करीबी रास्ता फराहम होगा। दहशतगर्दों की बाकियात और स्लीपर सेल्स बिला तफरीक खत्म किए जाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्म। कराची में कोर हेडक्वार्टर और रेंजर्स हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर कहा, कराची का अमन वापस आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची से जराइम के खात्मे के लिए पाक फौज सूबाई हुकूमत की मुकम्मल मावनत करेगी। कराची मुल्क की इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज है। यहाँ अमन अमान की सूरत हाल पूरे मुल्क पर असरअंदाज होती है।
सानेहाय बल्दिया फैक्ट्री का जिम्मेदार कौन? तफ्तीशकारों ने अब्दुल रहमान और भोला को मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। भोला ने जिम्मेदारी असगर बेग पर डाल दी। एक रोज पहले जेर हिरासत मुल्जिम यूसुफ उर्फ गदा गाड़ी ने भी टारगेट किलर असगर बेग को आग लगाने का मुल्जिम करार दिया था। क्या कोई गठ जोड़ तो नहीं चल रहा? अब्दुल रहमान भोला 19 दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम बनाने का फैसला। पिया तैयार हादसे में जाँ बहक होने वाले मारूफ नाथ खान जुनेद जमशेद की मैयत कराची पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा डिफेंस में मोइन खान एकेडमी ग्राउंड में अदा की जाएगी। अहलिया नेहा जमशेद की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। हादसे में जाँ बहक 27 अफराद की शनाख्त, 16 की इज्तिमाई नमाज जनाजा पेम्स अस्पताल के अहाते में अदा कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ को मुश्किल में डालने वाले खुद मुश्किल में फंस चुके हैं। इमरान खान ने फैसला वापस लेने वाली रिवायत दोहरा दी। इमरान खान पर डिस्कस करना वक्त जाया करना है। बिलावल भुट्टो को नसीहत करूंगा कि वो तारीखें ना दें, अभी तो उन्हें अपनी भी तारीख का नहीं पता। पाकिस्तान का बाबर 2 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। रेडार पर नजर नहीं आता, जमीन और समंदर में 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। लाहौर में नौजवान डॉक्टर्स ने मरीजों को 8 आंसू रुला दिया। मुल्तान के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल की ओपीडीज पर ताले पड़ गए। फैसलाबाद के अस्पतालों से भी गायब। मरीज आते हैं, मायूस लौट जाते हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी संभाल ली। यंग डॉक्टर्स के बाद कॉलेज असातिज़ा भी नौकरियों में तरक्कियों और अलाउंसेस के मुतालबात लिए सड़कों पर आ गए। बहू के ससुराल वालों पर पंच, ससुरालियों के बहू पर। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर का घर बॉक्सिंग रिंग बन गया। आमिर खान घर वालों के हाथों नॉकआउट। तंग आकर दोनों को ही नाम खराब करने का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले यही सूरत हाल रही तो वालिदैन बेटा और बीवी शौहर खो देगी। नैब करप्शन का सहूलतकार है। मुल्क में करप्शन का दिल और दिमाग नैब का इदारा है। रेंटल पावर करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। डीजी नैब से कहा, मुल्जिम गिरफ्तार ना करने का क्या रेट चल रहा है। सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ तवील अरसे बाद आज कौमी असेंबली में वापस आई और आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। खुर्शीद शाह की तकरीर के बाद साद रफीक को बोलने नहीं दिया। स्पीकर ने रोकने की कोशिश की तो पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये लोग शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में गुंडागर्दी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और गंद डालना है, और अगर इनका ये रवैया रहेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। इन्होंने भी बात करनी है। अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? शाह साहब आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे। अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं। शाह साहब आपने बात कर ली, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कौमी असेंबली के मनाजिर आपने देखे जो कि अब से चंद घंटे पहले के थे, और ये खबर तो आई कि एजेंडे की कॉपीज फाड़ी गई पीटीआई अरकान की जानिब से। लेकिन बाज हुकूमती अरकान ने यह दावा भी किया कि कई पीटीआई अरकान ने आइन की कॉपियां भी फेंकी। ये हंगामा राई तो हुई, और क्या क्या हुआ जवान में आपको दिखाते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया उनको। पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और गंद डालना है। दो मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। ये कमाल नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट। इल्जामात, हंगामा आराई, शोर शराबा, नारेबाजी और फजा में उड़ते कागज के पुर्जे। पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये जमहूरियत के दुश्मन है। इन्हें जमहूरियत के अलिफ में पता नहीं है। ये
पता है मुझे। कौमी असम्बली का ऐवान पानामा लीक्स के मामले पर मछली मंडी बन गया। कौमी असम्बली के मंजरनामे से 2 माह तक गायब रहने वाली तहरीक इंसाफ कप्तान के बगैर ऐवान में वापस तो आई, लेकिन सड़कों पर जारी एहतजाज भी ऐवान में खींच लाई। पीपल्स पार्टी की दरगुजर की पॉलिसी ने अपोजिशन को एक कर दिया। सोलो फ्लाइट वाले भी एक ही कश्ती के सवार बन गए, मगर एहतजाज में रवैया अलग रहा। सैयद खुर्शीद शाह के बाद स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के बजाय विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को बोलने का मौका दिया तो दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया। इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। इस तरीके से ये दबाव नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट को। हमें बात करने का हक हासिल है। इसी दौरान स्पीकर ने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद करने के बारे में रूलिंग से भी आगाह कर दिया, जिसने जलती पर तेल का काम किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर का घेराव किया और जिसके हाथ में जो कागज था फाड़ कर उसके पुर्जे ऐवान में लहरा दिए। पता है मुझे प्रिविलेज, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? यस आई विल। जमात इस्लामी के अरकान ने भी साथ दिया, जबकि शेख रशीद और जमशेद दस्ती की तो जैसे मन की मौज पूरी हो गई। वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, लेकिन स्पीकर भी डट गए और वाजे कर दिया कि जो मर्जी कर लो, अपोजिशन लीडर के बाद हुकूमती रुकन बोलेगा, इसके बाद ही बारी मिलेगी। इसी शोर शराबे में ख्वाजा साद रफीक तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गुंडागर्दी करार देते रहे और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन को इसका सरगना भी करार दे दिया। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया उनको, वो बात कर लेंगे, उसके बाद मैं दूंगा। तहरीक इंसाफ के अरकान वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाए तो हुकूमती अरकान कब तक चुप रहते। उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ नारे लगाकर हिसाब बराबर करना शुरू किया। तहरीक इंसाफ के अरकान के तेवर देखकर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया, जिस दौरान शाह महमूद कुरैशी के हकदार और ख्वाजा साद रफीक से एक दूसरे को कायल करने की बहस के मनाजिर भी देखने को मिले। हुकूमती वज़रा सैयद खुर्शीद शाह की निशस्त और स्पीकर चैम्बर के फेरे लगाते रहे। इजलास दोबारा शुरू होने पर भी तहरीक इंसाफ ने एक न सुनी और दोबारा नारे लगाते स्पीकर की निशस्त का घेराव किया, जिस पे अपोजिशन लीडर के मशवरे पर स्पीकर ने इजलास जुमेरात की सपहर 4 बजे तक मुलतवी करने में ही आफियत जानी। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की इस हंगामा आराई से पहले ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा कि कौमें एटम बम से नहीं झूठ से तबाह होती हैं। वजीर आजम का पार्लियामेंट में अपने खिताब को झूठ कहना ज्यादती है। खुर्शीद शाह ने कहा कि क्या सियासत झूठ बोलने का नाम है? ऐवान का कायद ही ऐसी बात करे तो क्या रह जाता? मुल्क के वजीर आजम का कतरी शहजादे के खत के पीछे छुपना अफसोसनाक है। मोशन आपने मूव किया है, ये सब्जुडिस है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है, तो आप जनरल बात कीजिए। जनाब, पार्लियामेंट सुप्रीम जी है, बट आइन सुप्रीम है। वी शुड नॉट ट्राई एंड इन्फ्लुएंस द स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरा ऐवान मुकद्दस है, अदलिया से ज्यादा मुकद्दस है। पार्लियामेंट में ये बात कहना कि ये बात सियासी है और सियासी बातों को अदलिया के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्या सियासत झूठ है? क्या सियासत झूठ का नाम है? अगर ये कोई हमला आमिर करे तो हमें अफसोस नहीं होगा। आज क्या सोच हो रही है, क्या डिबेट हो रही है? अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, तकलीफ हो रही है। ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तोबा। शाह साहब, ये जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस हमारा आ रहा है, मिस्टर स्पीकर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, पूरी पार्लियामेंट का है, सब पूरे मुल्क का है, नए आने पूरी वाला अदालत का है। मगर हम उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो लोगों की सोच है उसको छोड़े, आप ना ये बात कीजिए। जो क्यों मेरे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? आपने तो अभी कहा, ज़ालिमाज़, ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो ऐसा था तो ये भी है, हमारा भी होगा? ये कोई बात है? ये सोच आपके जहन में भी आ गई। ख्वाजा साहब, तेरे जैसे आदमी के सोच में आ गई, इसका मतलब है दाल में काला होगा, उनके इंतकाल में नहीं होगा तो आपके होगा। क्या करते हो?
यही बातें कल मीडिया लग जाएगी। जी शाह साहब। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक खुर्शीद शाह के इसी खिताब का जवाब देना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐवान में उनको बोलने नहीं दिया। साथ रफीक ने बाहर आकर एक साथ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर निशाने लगाए। कहा इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं, लोगों के बच्चों को मरवाते हैं, खुद पुशअप्स लगाते रहते हैं। इमरान एंड कंपनी इख्तिदार की हवस में होश खो बैठी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ वालों ने एजेंडे के साथ आइन की कॉपीज भी फाड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा कि जो आदमी करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो, उसे करप्शन पर बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। इमरान खान की पार्टी और इमरान खान, दुरुस्त बात है कि वो यू टर्न के माहिर हैं और इक्तदार की भूख ने इमरान एंड कंपनी को बेहाल किया हुआ है और उन्हें चैन नहीं है। जब घर से बाहर निकलने का वक्त आता है तो ये पुशअप लगानी शुरू कर देता है। लोगों के बच्चे मरवाना चाहता है, खुद पुशअप लगाता है। बनी गाला से बाहर आने की जरूरत नहीं है। हम सच पर मुश्तमिल बात करते हैं और हमारी सियासत सच की सियासत है। इमरान की तरह गिरगिट के तरह रंग बदलने की सियासत हमारी नहीं है। जो पीएम साहब ने बयान दिया था कौमी असेंबली में, वो एक जनरल स्टेटमेंट थी और ये कौमी असेंबली का ईवान एक सियासी ईवान है। यहाँ पे जो बात भी करेंगे वो सियासी होगी, मगर जब आप अदालत में जाएंगे तो फिर एक इलेबोरेटेड स्टेटमेंट देते हैं, उसमें सबूत देने पड़ते हैं। कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकती और सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली नहीं बन सकती। और हमारे अपोजिशन के दोस्त सिर्फ चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना चाहते हैं। क्यों नहीं सबूत अब तक दिया कि 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? वो सबूत किधर है? सबूत कोई नहीं है। हेयर से सुनी सुनाई बातें, इंटरनेट से डाउनलोड की हुई बातें और फोटो कापियां। इमरान खान और पीटीआई के लोग कौमी असेंबली में नहीं आते, मगर पैसे यहां से बराबर वसूल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ जाने से? क्यों नहीं जाते? इसलिए कि उन्हें पता है उनके पल्ले कुछ नहीं है, सबूत कोई नहीं है, बातें ही बातें हैं। तकरीर कर सकते हैं, कोई प्रूफ नहीं दे सकते। इमरान खान का वकील वही है जो अदलिया बहाली तहरीक में कौम की उमंगों के बरक्स परवेज मुशर्रफ के इशारों पर नाच रहा था। आज वो सती सावित्री बन के आ गया। हम हैरान होते हैं जब बिलावल मियां करप्शन की बातें करते हैं। जो शख्स करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो, उसे करप्शन के बारे में बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई के आज के कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि स्पीकर ने तहरीक इस्तेहकाक रोककर जानिबदारी दिखाई। मुश्तरका अपोजिशन मुतालबा करती है तो हुकूमत को जवाब देना पड़ता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर बंद कमरे में रूलिंग नहीं देता, इस रूलिंग को मुस्तरद करते हैं। कल ऐवान में आएंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये पैनामा के डिस्क्लोजर्स हमारे नहीं हैं, ये इंटरनेशनल डिस्क्लोजर्स हैं। हम डॉक्यूमेंट पेश करें तो कहते हैं ये जो वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, और आपका एफबीआर वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके नोटिस जारी कर दे तो ये सही है। ये तजादात हैं जिन तजादात का हमने इजहार करना था। स्पीकर साहब को चाहिए था अगर हमारा प्रिविलेज मोशन नहीं बनता हमें बुलाते, हमारा मौक़िफ़ सुनते और हमारा मौक़िफ़ सुनने के बाद अपनी रूलिंग देते। बंद कमरों में रूलिंग नहीं दी जाती। स्पीकर्स जो होते हैं, जो ठोस दलाइल पर बात करते हैं, वो ऐवान में बैठकर रूलिंग देते हैं। वो छुप के चेंबर में रूलिंग नहीं दिया करते। उन्होंने आज छुप के पर्दे में, बुरके में जो रूलिंग दी है, उस रूलिंग को हम मुस्तरद करते हैं। हम उस रूलिंग को हम समझते हैं कि वो उन्होंने एक बायस्ड स्पीकर का, एक जानिबदार स्पीकर का उन्होंने किरदार अदा किया है। और उन्होंने हुकूमत की, ये है नादान दोस्त, दाना दुश्मन से कहते हैं नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। और आज हमने उसका अमली मुजाहरा देखा कि उन्होंने, नादान दोस्तों ने आज हुकूमत को किस तरह एम्बैरेस किया है। इससे पहले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले घुटनों के बल नहीं बल्कि लेट कर पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके लीडर में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है। वो फिर इसी असेंबली में वापस आ रहे हैं जिसे गालियां देते रहे। घुटनों के बल नहीं बल्कि लेट के वापस आ रहे हैं।
आज से साल 1.5 साल कबल भी वो नाकाम और नामुराद होके वापस आए थे। मैं समझता हूँ इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही कोई नहीं, खुसूसन इनके लीडर में। ना उसको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना जो अपने साथ को वर्कर हैं उनका ख्याल है, ना अदारों का ख्याल है। मायूसी का इजहार कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट को कई दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं और बार बार वापस आते हैं। हम कहते हैं एक दफ़ा जो दहलीज क्रॉस कर जाए ना उसे एतबार नहीं करना चाहिए। तो ये दहलीज जो है एक दफ़ा क्रॉस कर गए हैं, इस इमारत पे उन्होंने हमला भी किया कि ये शख्स जो ऐसे अल्फाज इस अदारे के लिए इस्तेमाल करता हो कि ये चोरों और डाकुओं की असेंबली है, ये जाली असेंबली है, बार बार फिर उसमें आ जाते हैं, बुर्का ही पहन के आ जाए। लेकिन ये इनको ये ठीक नहीं होंगे, ये फिर जाएंगे बाहर, फिर वापस आएंगे। पार्लियामेंट में पीटीआई की वापसी पर सेनेटर निहाल हाशमी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सीटें बचाने वापस आई है और अब फिर पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी। जहांगीर तरीन कहते हैं कि 40 दिन तो क्या 140 दिन भी पार्लियामेंट ना आए तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि इमरान खान को कौन फारिग करेगा, ये सब कहने की बातें हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या गुफ्तगू होती रही, बता रहे हैं आसिफ अली भट्टी। तहरीक इंसाफ पनामा लीक्स पर पार्लियामेंट का बायकॉट खत्म करके एक दफा फिर पार्लियामेंट में वापस आ चुकी है। तहरीक इंसाफ की इस बदलती सियासी हिकमत अमली पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबान। पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट में ही बैठ के उसको हल कर सकती हैं, अवामी मैंडेट का एहतराम कर सकती हैं और कुछ डिलीवर कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में मैं उनके इस इक़दाम को वेलकम कहूंगी। बार बार आने जाने से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है और उनका आना एक अच्छा अमल है, लेकिन बहाना जो भी हो, इस क्वालिफिकेशन से बचने के लिए पीटीआई के अराकीन वापस आ रहे हैं। यू टर्न की सियासत तो ना कहें, अच्छा है वो जब भी गया लौट के आया तो क्या वो शेर है कि मेरे पास ही आया तो इधर ही आ गया तो अच्छी बात है। धरने के वक्त भी इनको यही कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट में अंदर आकर बात करें, तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। आपने कभी देखा थूक के चाटना? आज देख लेंगे, आप उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। 40 दिन की जो अपनी गैर हाजिरी अपनी नौकरी बचाने आए, कौम ने देखा है कि अबाउट टर्न किया उन्होंने। आपको आज गारंटी कर दूं कि अगर हम अगले 140 दिन ना जाए ना, स्पीकर नहीं डिस्क्वालीफाई करेगा। आपका ख्याल है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 33 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देगा और क्या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेगा? हमने ये कैसी बात है, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ आज तक? नुसरत भुट्टो साहिबा 3 साल पार्लियामेंट में नहीं डिस्क्वालीफाई हुई थी, जमाली साहब 2 साल पार्लियामेंट में नहीं डिस्क्वालीफाई हुए थे। ये करने की कहने की बातें हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी की वजूहात कुछ भी हों, बिलाखिर फतह पार्लियामेंट की बालादस्ती की हुई है। कैमरामैन शबीर डार के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पैरामा केस की दोबारा समाअत शुरू होने तक राबता आवाम मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगी। वो इलेक्शन 2018 में नहीं बल्कि 2017 में देख रहे हैं। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की वापसी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि यू टर्न पर तनकीद करने वाले सबसे पहले वही थे, लेकिन वो पार्लियामेंट में किसी की भी वापसी का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम के तर्ज अमल से पार्लियामेंट के एतमाद को नुकसान पहुंचा। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की अहम पोजीशन होनी चाहिए, मुल्क में वजीर खारजा ही नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ मुश्किल से निकल चुके हैं, उन्हें मुश्किल में डालने वाले खुद मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फैसला वापस लेने वाली रिवायत दोहरा दी। इमरान खान पर डिस्कस करना वक्त जाया करना है। बिलावल भुट्टो को नसीहत करूंगा कि वो ऐसी वैसी बातें ना करें। हमने फैसला किया है, कल जा रहे हैं पार्लियामेंट में। एक बार फिर उन्होंने फैसला वापस लेने का अपनी रिवायत बरकरार रखी है, तो ठीक है। उनके बारे में डिस्कस करने को वक्त ज़ाया करने वाली बात होती है। फिर और संजीदा बात अगर हो तो ज़रा बता दें। धरनों के ज़रिए शिकस्त हो गई, अदालतों के ज़रिए शिकस्त हो गई है। अब वो अपने आप को छुड़ाने के लिए दबाव के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि केस हमारे खिलाफ ना हो जाए। 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि अपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे।
नहीं, हम तो नसीहत करेंगे कि ऐसी बातें करो जैसे कोई हुकूमत में हो और वो कहे कि मैंने ये करना है। ये डिक्टेट करना गवर्नमेंट को, मशवरा दें, ज़रूर दें, उसमें अपनी दलील के साथ उसकी माकूलियत साबित करें। अब इस बेचारे को अपने डेट का पता नहीं है, वो कौम को क्या डेट देंगे जी। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने तुर्बत में 448 किलोमीटर तवील सोराब होशाब शाहराह N85 का इफ्तिताह कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ नया बलोचिस्तान बन रहा है तो समझ लें नया पाकिस्तान बन रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हमसे पहले लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की का नादिर मौका खो दिया। दुश्मन इक्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अब अवामी खिदमत के जरिए ही इक्तिदार हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कीचड़ उछालने वाले तफरी तो फराहम कर सकते हैं लेकिन खिदमत नहीं कर सकते। जिनका कारोबार ही मुसलसल कीचड़ उछालना हो वो एक हजूम को तफरी तो फराहम कर सकते हैं, कौमों की तामीर नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि इस कारोबार में मुलव्विस लोगों ने अपना ही चेहरा और हाथ गंदे नहीं किए, इस मुआशरे के चेहरे को भी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रवायत को बर्बाद करने वाले एक नहीं कई नस्लों के मुजरम होते हैं। तारीख उन्हें नंगे इस्लाफ के नाम से याद करती है। सुराब होशाब शाहराह की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि कौम की तामीर के लिए संजीदा क़यादत की ज़रूरत होती है। जिनका कारोबार ही कीचड़ उछालना हो वो हुजूम को तफरी तो फराहम कर सकते हैं, कौम की तामीर नहीं कर सकते। जिनका कारोबार ही मुसलसल कीचड़ उछालना हो वो एक हजूम को तफरी तो फराहम कर सकते हैं, कौमों की तामीर नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि इस कारोबार में मुलव्विस लोगों ने अपना ही चेहरा और हाथ गंदे नहीं किए, इस मुआशरे के चेहरे को भी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम रिवायात को मानने वाले, रिश्तों का एहतराम करने वाले और दूसरों को मुखातिब करने के आदाब जानने वाले लोग हैं। हमें पाकिस्तान को मादी तौर पर नहीं अखलाकी तौर पर भी तरक्की याफ्ता बनाना है। पाकिस्तानी एक शाइस्ता कौम है, ये एक रवायत को मानने वाले लोग हैं। यहाँ बड़ों की इज्जत की जाती है और छोटों पर शफकत की जाती है। इस मुआशरे में रिश्तों का एहतराम है, इसमें दूसरों को मुखातिब करने के आदाब भी हैं। हमारी कुछ इक़दार हैं, हमारी एक तहजीब और रवायत है, और रवायत को बर्बाद करने वाले एक नहीं कई नस्लों के मुजरम होते हैं। तारीख उन्हें नंगे इस्लाफ के नाम से याद करती है। वजीर आजम का कहना था कि इंसाफ की नजर रखने वाला देख सकता है कि 2016 का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से तरक्की याफ्ता है और 2018 का पाकिस्तान 2016 के पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ होगा। N85 सोराब होशाब शाहराह पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट का अहम हिस्सा है। 448 किलोमीटर तवील शाहराह FWO ने तकरीबन 2 साल में मुकम्मल की है, जिस पर 22 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आई है। इस मंसूबे में 16 पुल और 1500 से ज़्यादा छोटे पुल भी तामीर किए गए हैं। ये शाहराह गवादर बंदरगाह को N25 से मुंसलिक करेगी और इससे गवादर बंदरगाह को अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से मिलाने के लिए अहम करीबी रास्ता भी फराहम होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कराची का अमन वापस आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची से जराइम के खात्मे के लिए पाक फौज सूबाई हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत करेगी। दहशतगर्दों की बाकियात और स्लीपर सेल बिला तफरीक खत्म किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स और रेंजर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। कराची और सिंध की मौजूदा अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशन की अब तक की कामयाबियों और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कराची में अमन और अमान की सूरत हाल में वाजिया बेहतरी को सराहा और कहा कि पाक फौज और रेंजर्स कानून नाफज करने वाले इदारों ने सूरत हाल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कराची पाकिस्तान का इक्तिसादी मरकज है। कराची में अमन और अमान की सूरत हाल मुल्क भर की इक्तिसादी सूरत हाल पर असरअंदाज होती है। ऑपरेशन की कामयाबियां बरकरार रखी जाएं। कराची के अमन के सफर में शहरियों की कुर्बानियों को सराहते हैं। पायदार अमन के हसूल तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे।
कराची से जराइम के खात्मे के लिए पाक फौज सूबाई हुकूमत की मुकम्मल मावनत करेगी। दहशतगर्दों की बाकियात को बिला तफरीक खत्म किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज, सिंध रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद बेहतर करने की हदायत करते हुए कहा, कराची के अमन को नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार किए गए क्रूज मिसाइल बाबर 2 का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल जमीन और समंदर में 700 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और ये मिसाइल हर किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान वजारत खारजा की सतह पर पहला मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में हुआ। शुरा ने दो तरफा ताल्लुकात खास तौर पर तिजारत और मवासलात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया। पाक रूस मुशावरती इजलास में आलमी और इलाकाई उमूर भी ज़ेरे गौर आए। इजलास के शुरा ने मुस्तकबिल में भी मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला किया, जिसके तहत दूसरा इजलास अगले साल मॉस्को में होगा। तैयारा हादसे में जाँ बहक मारूफ नातख्वां जुनैद जमशेद की मैयत PNS शिफा कराची पहुंचा दी गई। और ओपन मार्केट में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, $1 दोबारा 108 रुपए का हो गया।